आपका डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। शिक्षा मनुष्य के सर्वोत्तम एवं सर्वांगीण विकास का प्रमुख साधन है। विराम। वर्तमान शिक्षा का प्रारंभ माध्यम संस्कृत एवं संस्कृत से उत्पन्न भाषाएं हैं। विराम। स्वतंत्रता से पूर्व हमारी शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बन गया। विराम। उस समय में अंग्रेजी को माध्यम बनाने के पीछे भी अंग्रेजों की भारतीयों को मानसिक रूप से गुलाम बनाने की चाल थी। विराम। साथ ही वे नहीं चाहते थे कि भारतीय भाषा के महात्म्य को अर्जित करे। विराम। अपने नागरिकों में स्वतंत्रता की चेतना का विकास करे। विराम। आज़ादी के बाद के हमारे शिक्षा संबंधी दस्तावेजों में मातृभाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में अपनाने की बात कही गई है। विराम। लेकिन आज आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी हम इसे क्रियान्वित नहीं कर पाए हैं। विराम। दिनों दिन परिस्थितियां बालक की गृह भाषा और विद्यालय की भाषा में अंतर को बढ़ा रही है। विराम। वहीं अंग्रेजी के महत्व को स्थापित करती जा रही है। विराम। इन सबके बीच बालक की अपनी भाषा और उसकी अभिव्यक्ति कहीं दबकर रह गई है। विराम। निजी विद्यालयों की बात छोड़िए, वर्तमान में तो कुछ राजकीय विद्यालयों में भी शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी किया जा रहा है। विराम। और इसके पक्ष में सरकार, समाज और अभिभावक भी खड़े नजर आते हैं। विराम। शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा होनी चाहिए, इस पर चर्चा करने से पूर्व भाषा के महत्व को मातृभाषा पर चर्चा करना आवश्यक है। विराम। मातृभाषा बालक की वह भाषा है जो उसने अपने घर व परिवार से सीखी है। विराम। घर की बोली को माता की भाषा कहा जाता है। विराम। घर में बोली गई इस भाषा को समाज द्वारा स्वीकार मानक भाषा को मातृभाषा कहते हैं। विराम। जैसे राजस्थानी बोली की मानक भाषा हिंदी है। विराम। हिंदी इस राजस्थानी बोली यानी बालक के माता पिता की भाषा या परिष्कृत रूप है। विराम। अतः हम कह सकते हैं कि माता पिता या परिवार के सदस्यों द्वारा सिखाई गई सहज बोली का परिष्कृत रूप मातृभाषा कहलाती है। विराम। समाज में स्वीकृत मानक भाषा होती है। विराम। मातृभाषा का मूल अर्थ वह भाषा है जो बालक की माता के द्वारा बोली जाने वाली भाषा होती है। विराम। बालक तो मातृभाषा को सहज रूप में अनुकरण द्वारा सीखता है। विराम। यदि बच्चे को जन्म लेते ही किसी ऐसे परिवार में छोड़ दिया जाए जहाँ की भाषा उसके परिवार से भिन्न है, तो निश्चय ही वह उस भाषा को सीखेगा जिसमें उसका पालन पोषण होता है। विराम। पैरा। मातृभाषा, जिसे मूल भाषा या पहली भाषा के रूप में भी जाना जाता है, घर पर बोली जाती है। विराम। यह हमारी पहचान का मूल है, हमारी सांस्कृतिक जड़ों को दर्शाती है और हमारे विचारों को व्यक्त करने में मदद करती है। विराम। यह पीढ़ियों को जोड़ने वाले पुल का भी काम करती है। विराम। हमारे पहले शब्द, पालने के गीत और बचपन की परियों की कहानियाँ सभी हमें अपनी मातृभाषा में ही मिलती हैं। विराम। ये सभी यादें हमें अपनेपन का एहसास कराती है। विराम। हमें अपनी मातृभाषा को संभाल कर रखना चाहिए क्योंकि यह अक्सर पारिवारिक संचार में प्रभावी होती है। विराम। पैरा। मातृभाषा हर किसी के जीवन में महत्वपूर्ण होती है क्योंकि यह
संज्ञानात्मक विकास और विदेशी भाषा सीखने में सहायता करती है विराम। इससे हमें अपनी शैक्षणिक और व्यावसायिक यात्रा में भी मदद मिलती है। मातृभाषा वह पहली भाषा है जिसे हम बचपन में सीखते हैं विराम। यह हमारी विश्व दृष्टि को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है विराम। यह संचार का एक साधन है और संस्कृति, मूल्यों और पारिवारिक बंधनों का भंडार है विराम। एक बच्चे के रूप में जब हम अपना पहला शब्द बोलते हैं तो हमारे माता पिता उस पल को हमेशा के लिए अपने साथ रखने की कोशिश करते हैं विराम। इसके अलावा अपनी मूल भाषा बोलने से हमें अपनी परंपराओं, रीति रिवाजों और पारिवारिक इतिहास से जुड़े रहने में मदद मिलती है विराम। इसलिए अपनी मूल भाषा को संरक्षित करना और इसे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना जरूरी है विराम। पैरा। इस वैश्वीकृत दुनिया में हमारी भाषाई विविधता खतरे में है क्योंकि अधिकांश स्कूल और विश्वविद्यालय अंग्रेजी या अन्य वैश्विक भाषाओं में शिक्षा प्रदान करते हैं विराम। इसलिए अपनी मूल भाषा की रक्षा के लिए किसी को अपने परिवार और दोस्तों के साथ उसी भाषा में बातचीत करने की कोशिश करनी चाहिए विराम। इसके अलावा जीभ की रक्षा करने से गर्व और अपनेपन की भावना को बढ़ावा मिलता है विराम। साथ ही यह प्रत्येक भाषा की विरासत की विशिष्टता को मजबूत करता है विराम। पैरा। इस प्रकार हमारी पहली भाषा हमारी शुरुआत और उत्पत्ति को परिभाषित करती है विराम। यह सिर्फ संचार का एक तरीका नहीं है, इसके बजाय यह अनमोल शब्दों का एक बंडल है जो किसी को अधिक भाषाएं सीखने और जानने में मदद करता है विराम। एक से ज्यादा भाषाएं सीखने से हमें एक विस्तृत समाज का हिस्सा बनने में मदद मिलती है विराम। यह एक खजाने की तरह है जिसे हम बचपन से संभाल कर रखते आए हैं विराम। पैरा। जन्म से ही व्यक्ति द्वारा बोली जाने वाली मातृभाषा व्यक्ति की पहचान और सांस्कृतिक संबंध को आकार देने में महत्वपूर्ण होती है विराम। यह एक माध्यम के रूप में कार्य करती है जिसके माध्यम से व्यक्ति भावनाओं को व्यक्त करना और समझना शुरू करता है विराम। साथ ही यह हमारी मौलिक संज्ञानात्मक संरचनाओं को आकार देने में मदद करती है विराम। इसलिए भविष्य में अन्य भाषाओं को सीखने के लिए व्यक्ति को अपनी मातृभाषा को संरक्षित और अपनाना चाहिए विराम। पैरा। मातृभाषा सांस्कृतिक विरासत का वाहक है विराम। यह परंपराओं और रीति रिवाजों को निखारने में मदद करती है विराम। यह विरासत आगे बढ़ती है और पीढ़ियों से आगे बढ़ती है विराम। साझा अनुभवों के भंडार के रूप में मातृभाषा व्यक्तियों को उनकी जड़ों से जोड़ती है और अपनेपन की भावनाओं को प्रोत्साहित करती है विराम। दूसरा, प्रभावी संचार के लिए अपनी मातृभाषा में प्रवीणता महत्वपूर्ण है विराम। व्यक्ति अपने विचारों और भावनाओं को सबसे प्रामाणिक तरीके से व्यक्त कर सकता है विराम। अपनी मातृभाषा में निपुणता प्राप्त करने से अतिरिक्त भाषा कौशल प्राप्त करने की नींव पड़ती है और अंतर सांस्कृतिक समझ में सुविधा होती है विराम। हमें यह याद रखना चाहिए कि भाषा केवल संचार का साधन नहीं है बल्कि विचार और अभिव्यक्ति की जटिल परतों को समझने का प्रवेश द्वार है विराम। पैरा। इसके अलावा मातृभाषा शिक्षा भी अकादमिक सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है विराम। शोध से पता चलता है कि जो छात्र अपनी मूल भाषा में शिक्षा प्राप्त
करते हैं वे जटिल अवधारणाओं को अधिक तेजी से समझते हैं। विराम यह विषयों की गहरी समझ देता है और समग्र विकास के लिए आधार तैयार करता है। विराम संपूर्ण विराम।